ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिलासपुर में चोरी की एक बड़ी वारदात का सिविल लाइन पुलिस ने त्वरित खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बंगला क्षेत्र की ज्वेलरी शॉप में हुई लाखों की चोरी के मामले में पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर आरोपियों को पकड़ के न सिर्फ चोरी का खुलासा किया बल्कि 3 अन्य चोरी की घटनाओं का भी पर्दाफाश किया। दरअसल 25 तारीख को मंगला क्षेत्र स्थित मां ज्वेलर्स में देर रात चोरी की वारदात सामने आई थी। अज्ञात चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर करीब 1 किलो चांदी और कुछ सोने के जेवर चोरी किए थे, जिसकी कुल अनुमानित कीमत 3,75,000 रुपए आंकी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिविल लाइन थाना पुलिस ने तत्काल विशेष टीम गठित की और तकनीकी व मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। लगातार दबिश और जांच के बाद पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सोनू उर्फ शिवा सूर्यवंशी, राहुल सूर्यवंशी, आदित्य सूर्यवंशी और नंद कुमार केवट के रूप में हुई। सभी आरोपी 19 से 20 वर्ष की उम्र के हैं और मंगला क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने ज्वेलरी शॉप से चोरी के अलावा 3 अन्य चोरी की घटनाओं को भी अंजाम देना स्वीकार किया। मंगला क्षेत्र में 40,000 रुपए, कुडूडन चांदनी चौक इलाके में कुल 49,000 रुपए और मंगला शुभम विहार कॉलोनी में से 65,000 रुपए की चोरी करना कबूल कर लिया है। चारों मामले में चोरी की नकद रकम और लाखों रुपए सामान की बरामदगी की कार्रवाई जारी है। ये 25 तारीख को मंगला के पास एक मां ज्वेलर्स है, जहां से लगभग 1 किलो चांदी और कुछ सोने के आइटम की लगभग 3,75,000 की चोरी हुई थी। और इसमें चोरी हुआ तो हमारी टीम लगी हुई थी और शीघ्र ही 1 दिन के अंदर में इसमें आरोपियों की अरेस्टिंग करने में हमको सफलता मिली है। 4 आरोपियों की अरेस्टिंग की गई है, जिनके नाम शिवा, राहुल, आदित्य सूर्यवंशी और एक और लड़का है जो नंद कुमार केवट है। सब लगभग 19-20 साल के लड़के हैं। इनसे पूछताछ में 3 और चोरी का खुलासा हुआ है, जो कि एक सन सिटी मंगला में लगभग 40,000 की चोरी थी। उसके अलावा कुदूदंड में 11,000 रुपये की चोरी थी और मैत्री विहार कॉलोनी में 3,000 की चोरी। तो चारों प्रकरणों में इन आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और अभी कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस के अनुसार आरोपी सोने मकानों और दुकानों को निशाना बनाते थे और दिन या रात में ताले तोड़कर वारदात को अंजाम देते थे। फिलहाल चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की तैयारी की जा रही है। वहीं पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में और भी चोरी के मामलों का खुलासा हो सकता है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। बिलासपुर से एक बार फिर मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने है। एक व्यक्ति ने मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि पीड़िता की उम्र महज 6 से 6.5 साल की है, जिसने इस अपराध की गंभीरता को और भी भयावह बना दिया। इस जघन्य कृत्य ने समाज को झंझोर कर रख दिया है। लोगों का कहना है कि आरोपी को यह तक समझ नहीं आया कि वह जिस बच्ची के साथ दरिंदगी कर रहा है वह नन्ही और पूरी तरह असहाय है। घटना के बाद इलाके में आक्रोश और गुस्से का माहौल बना हुआ है। मामले में सरकंडा थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी चंदू केवट को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया और आरोपी के खिलाफ कानून के तहत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई। घटना के बाद आम जन में गहरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि ऐसे जघन्य अपराध करने वालों के लिए केवल गिरफ्तारी पर्याप्त नहीं है और कानून व न्यायपालिका से सबसे सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। सभी चाहते हैं कि जिस तरह से राजधानी में बच्ची के साथ हैवानियत करने वाले के घर बुलडोजर चलाया गया था, इस आरोपी के घर में भी बुलडोजर चले। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच में जुटी है। हाँ, सरकंडा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला आया है। उसमें FIR पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी की अरेस्टिंग की गई है। ग्राम खैरा से शासकीय स्कूल में आयोजित वार्षिक उत्सव के दौरान एयर गन से फायरिंग कर छात्र को गंभीर रूप से घायल करने के मामले में करही बाजार पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। एयर गन से निकलने वाले छर्रे छात्रा के पैर में लगे, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देशन में करही बाजार पुलिस ने घटना के 2 घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां उन्होंने अपराध स्वीकार किया। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है। बिलासपुर जिले में स्कूली विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम बेहतर बनाने के उद्देश्य से पूर्व कलेक्टर अवनीश शरण द्वारा शुरू किए गए 90+ अभियान को वर्तमान कलेक्टर संजय अग्रवाल भी आगे बढ़ा रहे हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक विद्यार्थियों को 90% से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि जिस तरह पिछले बार 90+ का लक्ष्य तय कर बच्चों के शैक्षणिक परिणामों में सुधार लाया गया था, उसी तर्ज पर इस वर्ष भी प्रशासन पूरी गंभीरता से इस लक्ष्य को लेकर कार्य कर रही है।
उन्होंने कहा कि इससे न केवल छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि जिले का शैक्षणिक स्तर भी ऊंचा होगा। प्रशासन द्वारा शिक्षकों को विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान देने, कमजोर विषयों की पहचान कर अतिरिक्त मार्गदर्शन देने और नियमित मूल्यांकन करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही छात्रों को मानसिक रूप से दिखाई देगा और बिलासपुर जिला शैक्षणिक उपलब्धियों के मामले में राज्य स्तर पर अग्रणी जिलों में शामिल होगा। शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार प्रयासरत है। प्रोत्साहित करने और परीक्षा के प्रति सकारात्मक वातावरण बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। कलेक्टर ने बताया कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार छात्रों में लक्ष्य को लेकर अधिक जागरूकता देखी जा रही है। 90+ अभियान के तहत बच्चों को बेहतर रणनीति, समय संबंध और विषयवार तैयारी के लिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि वे निर्धारित लक्ष्य हासिल कर सके। प्रशासन को उम्मीद है कि इस पहल का सकारात्मक असर इस वर्ष के परीक्षा परिणामों में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा और बिलासपुर जिला शैक्षणिक उपलब्धियों के मामले में राज्य स्तर पर अग्रणी जिलों में शामिल होगा। ये टारगेट ये था कि एजुकेशन में जो हमारे बच्चे हैं उन बच्चों के रिजल्ट्स और बेहतर आएँ और उसके लिए नॉर्मली जैसे बिलासपुर का रिजल्ट्स लास्ट ईयर काफ़ी कम था, तो हमारे पिछले कलेक्टर साहब, कमिश्नर नगर निगम साहब और डीओ साहब और उनकी पूरी टीम उसको लेकर के उन्होंने मिशन 90+ स्टार्ट किया था और इसका एक अच्छा रिजल्ट भी रहा था। बिलासपुर ज़िले का रिजल्ट अच्छा रहा था, तो चूँकि वो बहुत अच्छी एक स्टार्ट वहाँ पे हुआ है, तो उसी को ही हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और मुझे लग रहा है कि इस बार भी हम लोग बेहतर कर पाएंगे। धान खरीदी सीजन के दौरान अवैध धान परिवहन पर जशपुर पुलिस की सख्ती जारी है। थाना लोदाम क्षेत्र में पुलिस ने झारखंड से छत्तीसगढ़ आ रहे एक ट्रक को पकड़कर 415 बोरियों में भरा 207 क्विंटल धान जब्त किया, जिसकी कीमत लगभग 4,76,000 रुपए आंकी गई है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलने पर भलमंडा के पास NH 43 पर नाकाबंदी कर ट्रक को रोका गया। पूछताछ में चालक धान से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके बाद ट्रक सहित धान को जब्त कर जिला प्रशासन को सौंप दिया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि अवैध धान परिवहन के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। नगर निगम भवन आने वाले आम नागरिकों के लिए राहत भरी खबर है। लंबे समय से खराब पड़ी लिफ्ट को बदलकर निगम भवन में नई आधुनिक लिफ्ट स्थापित कर दी गई है। मंगलवार को महापौर पूजा विधानी ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ लिफ्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान निगम के अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय नागरिक भी मौजूद रहे। दरअसल नगर निगम कार्यालय में रोजाना सैकड़ों लोग अपने कामकाज के सिलसिले में पहुंचते हैं, लेकिन लिफ्ट बंद रहने के कारण खासकर बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और महिलाओं को ऊपरी मंजिलों तक पहुंचने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। कई लोगों को मजबूरी में दूसरे की मदद से सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी। इस गंभीर समस्या को MIC सदस्य विजय ताम्रकार ने प्रमुखता से उठाया और महापौर के समक्ष नागरिकों की कठिनाइयों से अवगत कराया। महापौर पूजा विधानी ने मामले को प्राथमिकता देते हुए अधिकारियों को तत्काल नई लिफ्ट लगाने के निर्देश दिए। तकनीकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब नई लिफ्ट स्थापित कर आमजन के लिए शुरू कर दी गई है। नई लिफ्ट के चालू होने से अब नगर निगम कार्यालय आने वाले लोगों को मंजिल दर मंजिल भटकना नहीं पड़ेगा। विशेष रूप से बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए यह सुविधा किसी वरदान से कम नहीं। बिलासपुर के राजकिशोर नगर मोपका स्थित प्रयास ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के प्रयास पब्लिक स्कूल में वार्षिक दिवस समारोह बड़े ही हर्षोल्लास और गरिमामय वातावरण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अभिभावकों एवं अनेक गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति ने आयोजन की शोभा बढ़ा दी। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में एडिशनल SP बिलासपुर अर्चना झा, वरिष्ठ समाज सेवी अनिल टा उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अरुण अग्रवाल, पूर्व चीफ ऑफ मेडिकल भारत सरकार सहित अन्य अतिथियों ने विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की कामना की। छात्र छात्राओं ने गीत, नृत्य और सामाजिक विषयों पर आधारित मनमोहक प्रस्तुतियां दी। रामायण पर आधारित नाट्य प्रस्तुति ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया और खूब तालियां बटोरी। कार्यक्रम की मेजबानी वाइस प्रिंसिपल शांति मानिकपुरी ने करते हुए बिलासपुर विद्यालय की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। चेयरमैन डॉक्टर सचिन यादव ने विद्यालय के 10 वर्ष पूर्ण होने की जानकारी देते हुए कहा कि प्रयास पब्लिक स्कूल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ संस्कार और सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता देता है। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य डॉक्टर पद्माकर एवं कोऑर्डिनेटर विक्की सोनी ने अतिथियों व अभिभावकों के प्रति आभार व्यक्त किया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर चक्रपाणी स्कूल ग्राउंड बलौदा बाजार में आयोजित मुख्य समारोह में पुलिस विभाग के उत्कृष्ट प्रदर्शन को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि सांसद बृजमोहन अग्रवाल द्वारा यातायात, साइबर जागरूकता और नशा मुक्ति पर आधारित पुलिस झांकी को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया। वहीं परेड में पुरुष पुलिस बल को प्रथम और महिला पुलिस बल को द्वितीय पुरस्कार से नवाजा गया। पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देशन में अपराध नियंत्रण, उत्कृष्ट विवेचना, अनुशासन और जागरूकता कार्यक्रमों में सराहनीय कार्य करने वाले कुल 14 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिससे पुलिस बल का मनोबल और उत्साह बढ़ा।
तो ये थी इस बुलेटिन की तमाम खबरें। देश विदेश की खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगली बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए प्रेरणा को इजाजत। नमस्कार।